स्टार्ट हो गया ना। देखें जियोलॉजी, जियोलॉजी तो जियोलॉजी में अब हम लोग ध्यान देखते हैं, समझते हैं। हम बता रहे थे वोल्केनो ज्वालामुखी के बारे में ना, ध्यान समझते हैं। ज्वालामुखी, वोल्केनो, ठीक ना, ज्वालामुखी। देखिए ज्वालामुखी में हम लोग आज देखते हैं इसके प्रकार। ज्वालामुखी क्या देखते हैं? प्रकार। ठीक, ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है? ठीक, तो पहला प्रकार ज्वालामुखी का क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। कौन सा? सक्रिय ज्वाला। देखिए सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी बताए थे महीने में 1-2 बार विस्फोट होना फिक्स है, लगभग हमेशा विस्फोट होता रहता है, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक ना, तो सक्रिय ज्वालामुखी के एग्जाम्पल क्या है? जैसे इटली का जो है एटना और स्ट्रामबोली ज्वालामुखी, स्ट्रामबोली ज्वालामुखी ये इटली का एटना और स्ट्रामबोली ज्वालामुखी। उसके बाद जैसे आपका बताया था रूस का है बेंजामियान ज्वालामुखी, बेंजामियान ज्वाला। उसके बाद है आपका अमेरिका, यूएसए का है स्पर्म ज्वालामुखी, ये अमेरिका का है स्पर्म ज्वालामुखी, रूस का बेंजामियानी ज्वालामुखी, इटली का एटना और इस्तांबुली ज्वालामुखी। समझ गए कि नहीं? ये सक्रिय ज्वालामुखी। उसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे अगर भारत का आप देखना चाहते हैं तो भारत का बैरन ज्वालामुखी बताया था उस दिन ना, बैरन ज्वालामुखी। ठीक, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं अगला सक्रिय का सुसुप्त ज्वालामुखी, ये सुसुप्त ज्वालामुखी क्या है? ऐसा ज्वालामुखी जिसमें उद्गार कभी कभी होता है, कभी कभी साल में एक बार हो गया, ठीक, कभी कभी होता है, ठीक, वो सुसुप्त ज्वालामुखी होता है। इसका एग्जाम्पल कहां देखने को मिलेगा? अगर सुसुप्त ज्वालामुखी देखा जाए तो भारत का आपका है, भारत का नारकुंडम ज्वालामुखी, भारत का नारकुंडम ज्वालामुखी, भारत का नारकुंडम ज्वालामुखी। ठीक ना, उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं तो यहां का देख सकते हैं, भारत का नारकुंडम ज्वालामुखी। फिर उसके बाद एक है आपका भारत का नारकुंडम ज्वालामुखी। फिर उसके बाद अफ्रीका का यहाँ पे देख सकते हैं इटली के एक दो ज्वालामुखी हैं, उसका नाम है इटली का जो है देवबंद ज्वालामुखी, कोल ज्वालामुखी, ठीक है। ऐसा कौन सा ज्वालामुखी है? सुसुप्त ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी है? सुसुप्त। उसके बाद एक ज्वालामुखी इंडोनेशिया का, यहाँ ऊपर लिख देते हैं, यहाँ बहुत प्लेस नहीं है, दिखेगा नहीं। उसके बाद यहां पे लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं सुसुप्त ज्वालामुखी वाला, सुसुप्त ज्वालामुखी इसमें है आपका इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया का ज्वालामुखी का नाम है जैसे क्राकातोआ ज्वालामुखी। अगला है जापान का, देख सकते हैं जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी, सब जापान का ज्वालामुखी। फिर जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी, इंडोनेशिया का क्राकातोआ ज्वालामुखी, इटली का देवबंद ज्वालामुखी, ठीक, भारत का नारकुंडम ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी? सुसुप्त ज्वालामुखी, ठीक। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं सक्रिय सुसुप्त। फिर अगला तीसरे नंबर पे कौन है? मृत ज्वालामुखी। कौन सा?
मृत ज्वाला मृत ज्वालामुखी। ठीक, मृत ज्वालामुखी में कौन कौन से देखेंगे, जैसे एग्जांपल क्या है, मृत ज्वालामुखी होता क्या है, ऐसा मतलब मृत ज्वालामुखी क्या होता है, इसमें जो है ज्वालामुखी नामात्र के बराबर विस्फोट के कंडीशन होता है। जो ज्वालामुखी है इसमें मतलब कि ये जो मृत ज्वालामुखी होता है ये इस प्रकार से जान लीजिए कि न के बराबर उद्गार करता है, मतलब उद्गार नहीं करता, इसका विस्फोट नहीं होता। समझ गए कि नहीं, समझ गए, कभी कभार हुआ होगा विस्फोट, फिर कई साल बीत गए तब तो विस्फोट नहीं हुआ। तो मृत ज्वालामुखी का मतलब है कि एक प्रकार से शांत ज्वालामुखी होता है, ये विस्फोट नहीं करता है। समझ गए कि नहीं। तो ये इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं, एक प्रकार से एग्जाम्पल में आपके आते हैं जैसे अफ्रीका का किलिमंजारो ज्वालामुखी, किलिमंजारो, अफ्रीका का किलिमंजारो ज्वालामुखी, किलिमंजारो ज्वालामुखी, अफ्रीका का किलिमंजारो ज्वालामुखी। ठीक, उसके बाद और कौन सा ज्वालामुखी, जैसे आपका जो है एक आपका ज्वालामुखी का नाम है, उसका नाम है जो है पोप ज्वालामुखी, ठीक ना, अफ्रीका किलिमंजारो ज्वालामुखी। उसके बाद एक आपका है जो है पोप ज्वालामुखी है, पोप ज्वालामुखी। ये सब ऐसे आपके ज्वालामुखी है जो कि आपकी क्या होती है, पोप ज्वालामुखी। ये सब जो है कभी उद्गार नहीं करते हैं। समझ गए कि नहीं, पोप ज्वालामुखी ये सब हो गए। ठीक, अफ्रीका किलिमंजारो ज्वालामुखी, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। समझ गए ना। तो ये सब आपके एग्जाम्पल है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा माउंटेन और हिल के बारे में, माउंटेन और हिल के बारे में, ये सब आपको देखिए बता दिए गए। ठीक, माउंटेन हिल के बारे में देखते हैं, ये सब तो इसकी चर्चा हम उस दिन भी किए थे। माउंटेन और हिल के बारे में, इसका मतलब क्या होता है देखिए, पर्वत पहाड़ क्या है, पर्वत पहाड़ ये क्या होता है, ध्यान समझिए। पर्वत किसे कहते हैं, पहाड़ किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। ठीक, देखिए हल्का ध्यान समझिएगा, पर्वत पहाड़ को हम समझाने का प्रयास करते हैं। इसे देखिए, ये है आपका समुद्री तल, ये क्या है, समुद्र, ये सी लेवल है, इसे कहते हैं समुद्री तल, समुद्री तल, ठीक ना। अब ध्यान समझिएगा, समुद्री तल में जैसे हम कुछ इस टाइप का बनाते हैं, ऐसे, ठीक। अब देखिए करें ये सब क्या है, देखते ये जो समुद्री तल है ना, इस समुद्री तल को हम 0 मीटर मान के चलते हैं। कितना मीटर, 0 मीटर। अगर ऐसा जमीन जो समुद्री तल से 1000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर स्थित हो, ठीक, उसे कहते हैं पर्वत, कहते क्या कहते हैं। देखो ये समुद्री तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर होगा, 1000 मीटर या 1000 मीटर से ज्यादा ऊंचा होगा, ठीक, इसे क्या कहेंगे हम लोग, पर्वत है, क्या कहेंगे, पर्वत। और ये जो कोना निकला है, कोना, इसे हम चोटी कहते हैं, क्या कहते हैं, चोटी, ठीक। अच्छा, ऐसा जमीन जो समुद्र तल से 1000 मीटर नीचे हो, नीचे, तो उसे हम लोग कहते हैं पहाड़ कहते हैं, क्या कहते हैं, पहाड़ या पहाड़ी कहते हैं। तो ये आपका देखो, ये 1000 मीटर नीचे है आपका, ठीक ना, ठीक, इसे क्या कहेंगे, पहाड़, क्या कहेंगे, पहाड़। ये समुद्री लेवल है, जो समुद्री लेवल से ऊपर गया 1000 मीटर, तो पर्वत, जो इससे नीचे रह गया पहाड़ या पहाड़ी बन गया। समझ गए कि नहीं। ये जो कोना निकलता है इसे चोटी कहते हैं, क्या कहते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं अच्छे से। ये समुद्री जो लेवल होता है, हम समुद्री लेवल का प्रयोग कहां करते हैं, जैसे जमीन के ऊपर, मतलब पृथ्वी पर किसी भी पहाड़ पर्वत की ऊंचाई मापने के लिए हम समुद्री सतह को 0 मीटर का आधार मानकर इसका प्रयोग करते हैं, पृथ्वी पर किसी भी पर्वत पहाड़ की ऊंचाई को मापने के लिए। ठीक, इस समुद्री सतह का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। हल्का सा हम लोग देखते हैं, जैसे देखिएगा
ये तो माउंटेन हिल की बात था, ठीक, किसे माउंटेन कहते हैं किसे हिल कहते हैं, इसमें समझ गए होंगे, ठीक। अब हम लोग एक चीज ये देखते हैं कि जो पर्वत होता है कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के आपके पर्वत होते हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं। पर्वत के प्रकार, पर्वत के प्रकार, पर्वत के प्रकार देखें। पर्वतों के प्रकार, देखिए पर्वतों के प्रकार में जो पहला प्रकार आता है, पर्वत कितने टाइप के होते हैं, ठीक ना। पहला आता है वलित, वलित या मोड़दार पर्वत, मोड़दार पर्वत। इंग्लिश में अगर कहेंगे तो इसे कहेंगे फोल्डेड माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन, ठीक, वलित या मोड़दार पर्वत। अच्छा ये क्या होता है वलित या मोड़दार पर्वत, देखें इसको हम समझाते, देखिए इसमें दो प्लेट होता है, कितने प्लेट, दो प्लेट। तो जब दो प्लेट आपस में टकराते हैं तो एक प्लेट भारी होता है, एक प्लेट हल्का होता है। जब दो प्लेट आपस में टकराएंगे तो हल्का प्लेट ऊपर उठ जाएगा, भारी प्लेट नीचे बच जाएगा। तो हल्का वाला प्लेट ऊपर ऊपर उठ करके भारी वाले प्लेट पे ऐसे चिपक जाएगा। तो इसे कहते हैं वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है, इसे समझ गए। तो देखिए जैसे आपको समझाते हैं, देखें ये मान करके चलते हैं, ये आपका जो है हल्का प्लेट है, हल्का प्लेट है, ठीक। और ये आपका कुछ ऐसे उठ जाएगा और यहां पे एक भारी प्लेट है, यहां मान करके चलते हैं एक भारी प्लेट है, ठीक। वो कुछ ऐसे ऐसे कुछ इस टाइप से ऐसे दब जाएगा नीचे की तरफ। ये